सर, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। नहीं, हर एक पार्टी को अपना विचार होता है कौन क्या लड़ेगा, उसमें मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पूरा एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा, जैसे लोकसभा में चुनाव लड़ा। वह मुख्यमंत्री तो पूरा यात्रा पे निकले हैं और आगे भी निकलेंगे। उनको अब कोई पॉइंट मिल नहीं रहा, उनको ज्यादा चिंता हमारे पार्टी की है। अपना पार्टी को देखें और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो सर्वमान्य नेता बिहार के हैं, वो मैं देखता हूँ अपनी बात नहीं करते हैं, आजकल हमारे पार्टी की ही बात करते हैं ज्यादा। उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। किडनैपर पार्टी में रखता है, किडनैपिंग का अभियुक्त वाला ना उस पार्टी के मुकुट रहता है सब। किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण। और उनके पिताजी को कौन किडनैप कर लिया है? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक रूप से नजरबंद कहाँ है, किस रूप में है? चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर जदयू का बड़ा बयान सामने आया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ी बात कह दी है और साथ ही साथ जदयू ने मिलकर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला उन्होंने लिया है। उनका कहना है कि अब उन्हें केंद्र की सियासत में मन नहीं लग रहा है, वो बिहार की सियासत करना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका एजेंडा रहा है और बिहार में अब सीधी सीधी सियासत करना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा फैसला लेंगे। पार्टी अगर कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान ये बार बार कह रहे हैं। वैसे वे तमाम दलों के रिएक्शन आ रहे हैं, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, यानी जो सहयोगी दल हैं वो भी रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ पार्टियों का कहना है कि उन्हें कोई गुरेज नहीं है, उनका अपना फैसला है, वो लड़ना चाहें तो लड़ें। तो बीजेपी ने ये बात कही थी, बीजेपी ने स्वागत कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस फैसले से जेडीयू सबसे ज़्यादा असहज होगी, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया था। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे और एनडीए से अलग होकर लड़े थे और ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को ही उठाना पड़ा था और जेडीयू ने इसे स्वीकार भी किया था। जेडीयू इस बात को कह भी रही थी और जेडीयू ने ये आरोप भी लगाया था कि ये बीजेपी की साठगांठ से ही चिराग पासवान ने उनके खिलाफ जो है अकेले होकर चुनाव लड़ा। अब चिराग पासवान फिर से बिहार की सियासत में आना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, तो ऐसे में शायद सबसे ज़्यादा असहजता जेडीयू को ही हो रही होगी। हालांकि जेडीयू का पिछली बार और इस बार की समीकरणों में अंतर है, क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार अलग हो गए थे एनडीए से, लेकिन इस बार एनडीए का हिस्सा है। यानी चिराग पासवान अगर बिहार की सियासत में आ भी जाएंगे तो साथ ही रह कर चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो तय माना जा रहा है। वैसी स्थिति में इस बार समीकरण दूसरे हैं, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया बिहार के जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा चिराग पासवान को लेकर, ये बयान आप सुनिए। इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उद्योग लगने वाला है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल फैक्ट्री गया में बनने वाला है। उन सब बातों को भी लोगों के बीच में ये सर, ऐसा देखा जा रहा है कि ये भी पॉलिटिकल छोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू जो है बिहार विधानसभा चुनाव को इसे लेकर एक अलग ही नीति बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। ये रणनीति एनडीए की रणनीति, सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करता है और एनडीए में बिल्कुल सब कोई जैसे लोकसभा में चुनाव लड़े कहीं कुछ दिखाई पड़ा, ऐसे ही विधानसभा में एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगी। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 2010 से भी बेहतर रिजल्ट एनडीए इस बार। सर, पाकिस्तान में आतंकी जो हमला किया गया उसके बाद बिहार को भी हाईलाइट किया गया है। बिहार को हाईलाइट बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पे आतंकी हमले हुए थे, उन जगहों पर हाईलाइट किया गया। जो पहलगांव में हुआ है उसमें पूरा देश एक है, प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरा देश खड़ा है और जो भी फैसला प्रधानमंत्री जी करेंगे उसमें पूरा देश उसमें एक होकर के उनके समर्थन में खड़ा है। जब देश की एकता और देश की सुरक्षा की बात है उसमें कहीं कोई राजनीति
नहीं हो सकती और इसमें पूरा देश एक है और सबको विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर है। जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सटीक लेंगे और बिहार में आकर के मधुबनी में उनका कार्यक्रम हुआ था, वहीं पर तो बोले थे, वो सारी बात तो बोल के गया। इसलिए आप बिहार में बिल्कुल कभी कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में बिल्कुल शांति है। सर, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। नहीं, हर एक पार्टी को अपना विचार होता है कौन क्या लड़ेगा, उसमें मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पूरा एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। जैसे लोकसभा में चुनाव लड़ा, ऐसे ही विधानसभा में पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक होकर के चुनाव लड़ेगा। और पूरा प्रदेश में एनडीए का मीटिंग हुआ, हर एक जिला में, गया में भी हुआ था। एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। और मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है, बिहार जहां खड़ा है आज के दिन में, बिहार के लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता, क्योंकि डबल इंजन सरकार से बिहार को जो फायदा मिल रहा है, बिहार अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। बहुत भुगत चुका पास्ट में। जो नीतीश कुमार जी का काम है, अगले 5 साल में बिहार को भी टॉप 10 स्टेट में आना है। इसलिए केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार, ये अगले 5 साल में बिहार का पूरा कायाकल्प बदल जाए। आपने बजट में देखा, उसी के नाम पर हम लोग वोट मांगे जाए। सर, जात को लेकर के बहुत से मुस्लिम समाज के लोग नाराज चल रहे हैं। अभी एक बैनर पोस्टर लेके आए हुए थे, आप ही क्या कार्यकर्ता? नहीं, मैं अब नहीं जानता हूँ किसकी आप बात कर रहे हैं, कौन मेरा पोस्टर है। सर, तेजस्वी ने कहा है कि सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हाईजैक हो चुके हैं। वह मुख्यमंत्री तो पूरा यात्रा पे निकले हैं और आगे भी निकलेंगे। उनको अब कोई पॉइंट मिल नहीं रहा। उनको ज्यादा चिंता हमारे पार्टी की है। अपना पार्टी को देखें और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जो सर्वमान नेता बिहार के हैं, वो मैं देखता हूँ अपनी बात नहीं करते हैं। आजकल हमारे पार्टी की ही बात करते हैं ज्यादा। उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। उनका जो पार्टी है परिवार से बाहर है क्या? परिवार की ना पार्टी है जी, परिवार से बाहर है कुछ? वहाँ सब कुछ परिवार में है। अब बिहार की जनता जानती है, इसीलिए 20 साल से मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। विपक्ष बोल रहा है सर कि अगर जो है एनडीए साफा हो जाए। विपक्ष और क्या बोल रहे हैं? साफा तो बोल रहे थे लोकसभा में, नहीं बोले साफा हो जाएगा। इतना मीटिंग किसका साफा हो? जिसको 2 सीट मिला है वो चैलेंज कर रहा है। साफा किसका हुआ? लोकसभा नहीं ध्यान है, ये बेलागंज में चुनाव हुआ, बाय इलेक्शन, किसका साफा हुआ है? कौन गया? वही होगा विधानसभा में। तो सुना आपने कि संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा सबकी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी मर्जी है, वो भी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े, इसमें किसी को परेशानी क्या हो सकती है? यह उनका अपना फैसला है और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यानी जदयू की तरफ से जवाब दिया गया और कहा गया कि सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उनका भी अपना अधिकार है, वो चुनाव लड़े, इसमें किसी को परेशानी क्या होगी। तो उन्होंने चिराग पासवान पर तो कहा ही, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर, साथ ही साथ तेजस्वी पर हमला बोला। तेजस्वी पर हमला दरअसल जदयू पूरा अगर कहा जाए समग्र रूप से बोल रही है, क्योंकि तेजस्वी सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार को बार बार टायर्ड बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं। तो ऐसे में जदयू हमलावर है तेजस्वी यादव पर सबसे ज़्यादा। आज गया में सेमिनार का आयोजन किया गया। जदयू के जो प्रवक्ताएं हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका और मीडिया सेल का जो 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। बिहार के गया में आयोजित है यह सेमिनार, और इस सेमिनार का उद्घाटन किया संजय झा ने, जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। इसमें जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जब बोधगया के एक होटल में ये कार्यक्रम हुआ कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। यानी जदयू भी अब इलेक्शन के मूड में है, चुनावी मोड में है, और नीतीश कुमार ने बैठक भी की थी कल जदयू के नेताओं के साथ। तो ऐसे में अब जदयू भी जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस मौके पर ही जो है संजय झा ने चिराग पासवान पर भी अपनी बात कही और तेजस्वी यादव पर भी बयान दिया। इस बैठक में प्रवक्ता मौजूद थे जदयू के
प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, उन्होंने क्या कहा तेजस्वी यादव के सवाल पर, ये बयान सुन लीजिए आप। सर, केंद्र सरकार ने ये मॉक ड्रिल का गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कई राज्यों में कल 7 मई को। पहलगाम की दुखद आतंकी घटना ने देश के सैन्य पुरुषार्थ, देश से 140 करोड़ जनता, देश के तमाम राजनीतिक दल के पुरुषार्थ को चुनौती दिया है। तो ये तो केंद्र सरकार की एक औपचारिक प्रक्रिया है वो, लेकिन पूरा देश पहलगाम की दुखद आतंकी घटना जिस बर्बरता तरीके से किया है उसके लिए बदला लेने के लिए देश कटिबद्ध है। सर, तेजस्वी कल बोले हैं कि मुख्यमंत्री हाईजैक हो चुके हैं, सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं। किडनैपर पार्टी में रखता है, किडनैपिंग का अभियुक्त वाला ना उस पार्टी के मुकुट रहता है सब। किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण, और उनके पिताजी को कौन किडनैप कर लिया है? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक रूप से नजरबंद कहाँ है, किस रूप में है? अरे बेटा ने तो इतनी राजनीतिक इनके चलते प्रताड़ना उनको मिली कि वो तो सीधे एडमिट हो गए कि हमारा बेटा को नेता बना दो, नेता बना दो। और गठबंधन का सहयोगी दल कह रहा है कि 4 सीटेड है, 420 का आरोपी है, इनको कौन नेता बनाएगा? विजुअल बनाने के बाद मीडिया के सभी साथियों से आग्रह है कि वो लोग चलाने देंगे विजुअल बनाकर इस होटल अलग से आप लोग को ब्रीफ कर दिया जाएगा मीडिया के साथ। तो तेजस्वी यादव के सवाल पर चाहे संजय झा हो या फिर चाहे नीरज कुमार हो, यानी पूरी जेडीयू जो है आक्रामक है, तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोल रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, इससे पूरी जेडीयू भन्नाई हुई है और जेडीयू तेजस्वी यादव की बातों पर पूरा रिएक्ट कर रही है। तो तेजस्वी यादव पर भी जो है उन्होंने करारा जवाब दिया। और जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, इस पर जो संजय झा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री तो पूरे बिहार की यात्रा पर निकले और आगे भी निकलेंगे। तेजस्वी यादव के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है और उन्हें हमारी पार्टी की ज़्यादा चिंता है। वो अपनी पार्टी की चिंता करे तो बेहतर है, चुनाव में लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में संजय झा ने भी हमला बोला और नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल दिया। यानी चिराग के बारे में क्या कुछ सोचती है जेडीयू, ये भी सामने आया और तेजस्वी पर तो हमलावर है ही जेडीयू। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।